नमस्कार, जय हिंद साथियों। अमन स्टडी पॉइंट एएसपी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और बेहतर होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न आपके सीजीएल प्री में 2022 के पेपर में पूछे गए हैं। तो ये एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण है, और जो लोग यूपी टेट और सुपर टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये प्रश्न है स्थानीय मान से। ये प्रश्न आपके ऐसे प्रश्न सीटेट में भी देखने को मिलते हैं। अंकित मान और जातीय मान हो या फिर वास्तविक मान हो, अगर ये पूछा जाए तो वही संख्या आपका अंकित मान या जातीय मान या स्थानीय मान होता है। और स्थानीय मान तो आप सभी लोग जानते हैं। 3 का स्थानीय मान यहाँ पर पूछा गया है, वह 7 के स्थानीय मान में अंतर बताना है। तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3000, और जो 7 का स्थानीय मान है वो हो जाएगा 007। तो यहाँ पर अब इसको हमको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका जो है अंतर ज्ञात कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर जब कैरी लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 9, पॉइंट आएगा यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे संख्या 2999 के बाद 993, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। 1 से 430 तक कितनी संख्याएं 7 और 11 दोनों से विभाजित हैं? ये प्रश्न सीजीएल प्री 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 11 और 7 का गुणनफल कितना होगा, 77 होगा। यानी जो संख्या 11 और 7 से विभाज्य होगी वह 77 से भी विभाज्य होगी। तो पूछा गया है कितनी संख्याएं हैं जो 7 और 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखेंगे जो संख्या है 1 और 430, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, 77 से डिवाइड करेंगे। तो 77 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये 0 बार डिवाइड होगा। और 77 से अगर हम 430 को डिवाइड करते हैं, 430 को, तो 5 7 35, अगर 6 बार डिवाइड करते हैं 7 6 42, तो ज़्यादा हो जाएगा। उतनी ही बार डिवाइड करना है, उतनी ही बार भाग ले जाना है कि संख्या या तो पूरा पूरा डिवाइड हो या तो उससे कम हो। तो ये जाएगा 5 बार डिवाइड होगा, 5 7 35 और 5 7 35 3 38, यानी 385। इससे कम रहना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 और 0 का अंतर आएगा यहाँ पर 5, यानी आंसर इस प्रश्न का सही होगा ऑप्शन बी, यानी 5 हमारा सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो में बने हैं तो बने रहिएगा क्योंकि प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, देखेंगे 43 और 481 के बीच में कितनी संख्याएं 9 द्वारा विभाज्य हैं? तो संख्याएं हैं 43 और 481 के बीच में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। वही वाला रूल यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे। तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 5 बार ले जाएंगे, 43 से अधिक हो जाएगा तो हम इसको 4 बार ले जाएंगे, 9 चौको 36। 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 पचे 45, 3 बचेगा, 9 3 27, यानी ये 53 बार जाएगा। और 53 और 4 यानी दोनों के बीच का जो अंतर हम देखेंगे क्या आएगा, 49, यानी 49 संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होंगी, 9 द्वारा विभाजित होंगी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, देखेंगे यदि 7 अंकों की संख्या यहाँ पर दी गई है, यह जो है 75 से विभाज्य है और p एक भाज्य संख्या नहीं है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, p जो है भाज्य संख्या नहीं है,
तो P और Q के मान ज्ञात कीजिए। अगर 75 की बात करें तो 75 के अगर हम गुणनखंड ज्ञात करें तो यहाँ पर देखेंगे 75 के दो गुणनखंड अगर हम करें तो 25 गुणा में 3, 25 तिया 75। तो 25 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि अंतिम की जो दो संख्या है वह 25 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर 7 के बाद Q का मान हम अगर 5 रख दें तो यहाँ पर 75 होगा, तो 75 25 तिया 75 डिवाइड हो जाएगा। साथवी में एक बात ये भी ध्यान रखना है कि वह संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी जो है वह संख्या जो है 75 से पूरी विभाजित होगी। तो 3 से विभाजितता के नियम क्या होते हैं कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, संख्याओं का योग। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी कहा गया कि P जो है एक भाज्य संख्या नहीं है, यानी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 भी अभाज्य संख्या है, तो 2 रखेंगे तो 6 और 7 होते हैं 13, 6 7 होते हैं 13। तो यहाँ पर देखेंगे 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ पर P दिया गया है 3 7 Q। हमने यहाँ पर 5 मान रख लिया है Q का, तो P के जगह पे हम लोग Q की जगह पे 5 रख लेते हैं। 7 6 13, 13 8, 21 3, 24 24 7, 31, 31 5 होते हैं 36। अब P का मान हम यहाँ पर क्या रखेंगे कि वह 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 5 तो हमने मान Q का ले लिया है, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर हम 36 में 2 लेते हैं तो 38 यह मान नहीं होगा, क्योंकि 3 से 38 विभाजित नहीं होगी। अगर 5 लेते हैं तो 41, 36 5 41, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हमें P का मान लेना पड़ेगा 3 और Q का मान हमने 5 पहले ही ले रखा है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी 39 3 से 13 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ये है 3 से विभाज्यता का नियम। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। एक 7 अंकीय संख्या इतना में स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर जो स्टार दिया गया है इसका मान बताना है। संख्या है 8 9 4 7 और 6। तो 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो अंतिम के 3 डिजिट है यानी 3 अंक है वह जो है 8 से विभाजित होने चाहिए। तो हमको 3 अंक यहाँ पर देखना है, 6 है, स्टार है, 0 है। अगर स्टार के जगह पर हम न्यूनतम संख्या कहा गया है 1 लेते हैं तो 612 होगा। तो 8 7 56, 8 64, 56 5 152, ये डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हम संख्या 2 भी ले लेते हैं तो 62, 8 7 56 6, तो फिर 62 जो है डिवाइड नहीं होगा। अगर हम संख्या 3 लेते हैं स्टार के जगह पे तो संख्या बनती है 632। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से नहीं 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56 बचेगा। यहाँ पर 63 में से 56 जाएगा तो 7, तो 7 2 मिल के 72, 8 9 72, यानी यहाँ पर जो हमारा स्टार का मान आएगा 3 आएगा। यानी इस स्टार के जगह पर अगर हम 3 रख दें तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। बी ऑप्शन इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आप लोग चाहें तो प्रश्नों को नोट कर सकते हैं या फिर जो रूल है नियम है इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि बाद में रिवाइज कर सकें। यदि एक 7 अंकीय संख्या, ये संख्या दी गई है, 11 से विभाज्य है तो P किसके बराबर होगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि एक अंक को छोड़कर, यानी एक एक अंक को छोड़कर अंकों का योग का अंतर जो है 0 आए, या फिर उस अंकों का जो अंतर है वह 11 से डिवाइड हो, तब जो है वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर देखेंगे एक एक अंक छोड़ के 5 और P और 9 है और 7 है, तो जोड़ेंगे 5 P 5 और 9 14, 14 7 21, 21 और प्लस P हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम संख्याओं को लिख लेते हैं। संख्या है 5, 4 है,
पी है, 3 है, 9 है, 8 है और 7 है। तो एक एक डिजिट छोड़कर जब हम इनका योग करेंगे तो देखेंगे 5 और 9 14, 14 7 21, 21 और धन पी माइनस, अब इसको जोड़ेंगे एक डिजिट जो हम लोग छोड़े हैं, इसको जब हम जोड़ेंगे इन संख्याओं को तो 4 3 7 और 8 15 बराबर हमको या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 21 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 21 और 5 कितने हो जाएंगे 26, और 26 में से 15 जाएगा तो 11 आएगा, यानी सी ऑप्शन में 5 है। 5 यानी सी जो है यहाँ पर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। देखेंगे इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि यदि 9 अंकीय संख्या 99 से विभाज्य है तो 2a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। 2a है और धन b का मान यहाँ पर बताना है। CGL प्री 2022 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लिए देखेंगे जो संख्या दी गई है इसमें हमको जो 99 है इसके 2 फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 गुणनखंड 11 गुणे 9 यानी 11 9 99 हो जाएगा। 11 गुणे 9 जब हम इसको करेंगे यहाँ पर होगा 11। अब 11 गुणे 9 करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 11 से विभाज्यता का नियम वही रूल लगेगा कि संख्याओं का अंतर 0 आए या फिर 11 आए जो क्या हो 11 से डिवाइड हो, जो 11 से डिवाइड होने वाली संख्या आए। और 9 से विभाज्यता का नियम है संख्याओं का योग क्या हो 9 से विभाजित हो। तो इन संख्याओं को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। 3 4 2 2 2 1 है, 3 है और ए और बी है। जोड़ेंगे 3 4 7, 7 2 9, 2 11, 2 13, 13 1 14 3 17 हो रहा है और ए भी यहाँ पर बच रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर जो है 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि एक एक अंकों को हम लोग छोड़कर जोड़ लें। तो एक एक अंक अगर यहाँ पर हम छोड़ देते हैं तो देखेंगे 3 2 5 2 7, 7 3 10, 10 और ये आता है 10 प्लस बी। और यहाँ पर जो है अगली संख्या आती है, जोड़ते हैं तो 4 2 6, 6 1 7, 7a, ये आ रही है संख्या हमारी 7a। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इनका अंतर आना चाहिए 11। अगर हम यहाँ पर चाहें तो 10 बी का मान 1 रख दें तो 10 1 11 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 7 a का मान 4 रख दें तो 7 4 11 होगा। तो a और b मिलके 5 हो रहे हैं, 17 5 22, 22 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या हम नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हम चाहें तो अगर 1 रख के 4 रखते हैं तो भी नहीं डिवाइड होगा, और अगर 8 और 0 रख दें 10 8 18, और 18 में से 7 गया तो 11 यहाँ पर आ जा रहा है। तो अगर a का मान 0 रखें और b का मान 8 रखें तो देखेंगे 17 8 25, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। यानी संख्याओं का जो कुल योग है वह 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी जो है वह संख्या 99 से विभाजित होगी। उसके बाद हमें 2a प्लस b का मान बताना है। अगर हम इसके जगह पे 9 और 1 ले लें, 10 और 9 19, तो b का मान अगर हम 9 ले लें और a का मान ले लें हम 1, यानी 7 प्लस a है तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18, और 18 में से 8 जाएगा तो क्या बचे, 18 में से यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है 10 है और 9 लेंगे तो हमारा क्या होगा 19 होगा, और 19 में से 10 7 1 8 जाएगा तो 11 बचेगा। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे
यहाँ पर देखेंगे 9 1 10, तो 17 10 27, 9 से 29 27 भी डिवाइड होगा। तो संख्या हमारा जो ए का मान आएगा, एक आएगा, बी का मान आएगा 9। तो 2 1 कम, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 होगा, और प्लस 9, बी का मान 9, यानी यहाँ पर क्या आएगा, इन संख्या का योग भी 11 आएगा। तो आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ संख्या 11 आएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। ये जो संख्या दिया गया है, ये इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा, ये पूछा गया है। तो इसका एक जो है 2-3 रूल आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है, अगर कोई संख्या का इकाई अंक 1 है, 5 है, 6 है और 0 है, तो उस संख्या पे चाहे कोई भी घात हो, वही संख्या इकाई का अंक वही आता है, यानी उस इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। और एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए, अगर 4 है तो 4 का अगर इकाई अंक 4 है और उसकी घात जो है पावर सम संख्या है, तो उसके इकाई का अंक आएगा 6। और वह विषम संख्या है, उसकी घात अगर विषम संख्या है, विषम, तो वो जो है इकाई का अंक आएगा 4, यानी वही संख्या आएगी। और 9 के लिए थोड़ा सा जान लेंगे, इकाई का अंक अगर उसकी घात सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और घात सम विषम है तो इकाई का अंक वही संख्या आती है, यानी परिवर्तित नहीं होती है। तो ये रूल है। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो देख रहे हैं इकाई का एक अंक 1 है, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 ही होगा। 21 में भी इकाई का अंक 1 है, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 6 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकाई का अंक 6 होगा। फिर प्लस है, 5 है तो 5 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकाई के अंक में, इकाई का अंक 5 ही होगा। फिर 6 है तो 6 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। पुनः देखते हैं, 9 है तो यहाँ पर केवल 9 ही है, इस पर कोई घात नहीं है, तो यहाँ पर संख्या हम 9 लिख लेंगे। अब देखेंगे 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 हो गया। और माइनस का देखेंगे 6 और 6 12, तो 16 में से 12 जाएगा 4, यानी इकाई का जो डिजिट होगा आपका 4 हो जाएगा। आंसर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 1000 तक संख्या दी गई है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको एक तरीका समझ लेना चाहिए। मान लीजिए हम किसी भी संख्या में 10 से भाग देते हैं, 10 से कम 10, यानी शेष 3 बच रहा है, यानी जो शेष बच रहा है वही जो है इकाई का अंक होता है। 27 ले लीजिए, 10 दूना 20, 2 बार में कटेगा, 7 शेष बच रहा है, यानी इकाई का अंक इसका क्या है, 7 है। और कोई संख्या ले लीजिए, बड़ी संख्या ले लीजिए आप, 59 ले लीजिए, 10 से भाग दीजिए, 10 × 5 = 50, 5 बार में डिवाइड होगा, 9 शेष बच रहा है, यानी इकाई का अंक क्या है, तो 9 है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर फैक्टोरियल 1 है तो ये होगा आपका 1, फैक्टोरियल 2 है तो इसका मतलब होगा 2 × 1 = 2, फैक्टोरियल 3 है तो इसका मतलब होगा कि 3 × 2 × 1 = 6। इस प्रकार फैक्टोरियल 4 है तो इसका मतलब होगा 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 = 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी प्रकार अगर हम फैक्टोरियल 5 को लेते हैं तो फैक्टोरियल 5 का मान होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 5 चौको 20, 20 × 60 दूना 120। यहाँ पर देखेंगे 5 दूना 10 आ रहा है, तो जब 10 आएगा तो डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा। तो हमको इस ऐसे सवालों को लगाने के लिए क्या करना होगा, जो 5 के बाद की संख्या है उसको समाप्त कर देंगे, केवल जो फैक्टोरियल 1 2 3 4 है इसी का मान निकालेंगे। तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, ये जो मान है प्लस फैक्टोरियल 4, इसी को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, जो संख्या बच जाएगी उस शेष वही इकाई का अंक हो जाएगा। तो देखते हैं, 1 का 1 ही होगा, 2 का 2 एकम 2 होगा, 3 का होगा 3 दूना 6 एकम 6 हो जाएगा, और 4 का 4 × 3 = 12 दूना
24 करने 24 हो जाएगा। इनको 10 से डिवाइड करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 2 1 3 6 9, 9 और 24 33। 33 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 3 30, शेष बचेगा 3, यानी इकाई का डिजिट होगा 3। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो जो है आपके मित्रों और दोस्तों तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न देखेंगे। आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का। संख्या है 1200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1200 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 जो है 12 गुणा 100, 12 गुणा 100 कर देंगे, यानी 1200। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा देखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 3, 2 दूना 4 3 12। और 100 को भी हम लिख सकते हैं 5 पच्चे 25, 25 दूना 50 और 50 दूना 100, यानी 1 2 और यहाँ पर आएगा। अगर इसको हम घात के रूप में लिखें तो यहाँ पर 2 2 है और यहाँ पर 2, तो 2 के पावर 4 गुणा 3 के पावर 1 और गुणा 5 के पावर 2। अब यहाँ पर पूछा गया है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो जो इनके घात है, इनके घात को हम क्या करेंगे, एक एक जोड़ देंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 के बाद 3 में घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, और 5 में घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 5 दूना 10 3 30, गुणनखंडों की जो संख्या होगी 30 हो जाएगी, यानी आंसर इस प्रश्न का ए सही होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोग देख सकें। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद।